सो बच्चों लेट्स स्टार्ट आवर थर्ड वीडियो ऑफ दिस सीरीज, जो हमारा अगेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने ऑलरेडी बता रखा था, क्या है, जेनेटिक्स, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट इज बायोटेक्नोलॉजी ऑफ क्लास 12th, है ना। बायोटेक्नोलॉजी में 2 चैप्टर्स आती है, बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस और प्रिंसिपल, जहाँ पे हम देखते हैं कि हम कैसे बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं, उसके क्या क्या प्रिंसिपल है और उसके क्या क्या स्टेप्स हैं। देन इसके बाद वाला जो हम देखेंगे वो देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, है ना। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 8 स्टेप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो हम पढ़ते हैं, प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, प्रोसेस ऑफ आरडीएनए। पहला स्टेप अपन क्या पढ़े थे, आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, है ना। सेकेंड स्टेप अपन क्या पढ़े थे, आइडेंटिफाई कर लिया, अब हम क्या कर रहे हैं, उसको फ्रेगमेंट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन वाया बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक। फ्रेगमेंट तो कर लिए, अब उसको सेपरेट आउट करेंगे अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को, किससे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लिए, अब हम उसकी कॉपीज बनाएंगे बाय पीसीआर। सब कर लिए, अब क्या करेंगे, अब अपन अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमारे वेक्टर डीएनए से लाइगेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद कर तो लिए, अब हम उसको हमारे होस्ट में इनकॉर्पोरेट करेंगे। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। ट्रांसफॉर्म भी कर लिया, अब क्या करेंगे, हम अपने होस्ट को ट्रांसफॉर्मेशन इन होस्ट, अब क्या करेंगे, होस्ट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे ताकि उसके अंदर जो जीओआई है उसका भी मल्टीप्लिकेशन हो सके। उसको हम क्या कहते हैं, कल्चरिंग, कल्चरिंग ऑफ होस्ट। कोई भी हो सकता है, इकोले के सेल, प्लांट के सेल, एनिमल के सेल, ठीक। कल्चरिंग कर लिया, अब लास्ट आता है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, जहाँ पे हम डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को आइसोलेट करेंगे, उसको पैक करेंगे और मार्केट में बेचेंगे। दिस आर द 8 स्टेप ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी एंड दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस होल चैप्टर, दैट्स व्हाई इट हैज बीन गिवन 5 स्टार, ठीक। दूसरा, टूल्स क्या क्या हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में टूल्स क्या क्या यूज हुए थे। टूल्स मतलब हमने क्या क्या यूज किया था, हमने आरडीएनए यूज किया, हमने वेक्टर यूज किया, हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज किया जिसको मॉलिक्यूलर सिजर्स बोल रहे हैं, हमने लाइगेस यूज किया जिसको हम मॉलिक्यूलर क्या बोल रहे हैं, सिजर, और मॉलिक्यूलर जोड़ने को क्या बोलते हैं हम, ठीक है। तो एक को हम मॉलिक्यूलर सिजर बोल रहे हैं और एक को हम मॉलिक्यूलर मेकर बोल रहे हैं, जो जोड़ के रख रहा है दोनों को, ठीक है, लाइगेट करके रख रहा है जो, तो डीएनए लाइगेस, ठीक। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल या उसी को हम मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोलते हैं, ठीक। उसके बाद तीसरा स्टेप आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी 2 क्या क्या था, जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा क्या था, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बाद बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग, है ना। तो ये 2 थे प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब ये तो हो गया अपन को क्या क्या देखना है। अब इसमें से भी इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, हम कैसे अलग अलग एंटीबायोटिक को यूज करके सेलेक्ट करते हैं अपने रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को, ठीक है। उसके बाद एक माइंड मैप देख लेते हैं अपन स्टार्टिंग से, ठीक। सबसे फर्स्ट, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड हु हैज गिवन द डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ईएफबी, ठीक। ईएफबी ने बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन दिया था। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग, जो मैंने बताया। व्हाट इज द टूल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, डीएनए लाइगेसेस, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट है जो याद रखने हैं, ठीक। उसके बाद क्या आता है, और वेक्टर, ठीक। वेक्टर अपन कौन सा पढ़े, पीबीआर 322, उसके क्या क्या 4 फीचर्स होती है, साइज छोटी होनी चाहिए, ओराई होनी चाहिए, ठीक है, क्लोनिंग साइट होनी चाहिए और सेलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए, ठीक। वेक्टर और क्या यूज होता है,
और होस्ट के तौर पे कौन यूज होता था? सेल, बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, ठीक। तो दिस आर द टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कौन कौन है? RE restriction enzyme, ligases, cloning vector and our host, ठीक। Now what are the process of biotechnology? पहला step isolation, दूसरा step cutting DNA by restriction enzyme, तीसरा gel electrophoresis, चौथा PCR, ठीक है। पांचवा is insertion of rDNA, या फिर अपन पांचवा ये भी लिख सकते हैं कि ligating our vector with our GOI, जिसको अपन rDNA बनाने की प्रोसेस करते हैं। उसके बाद हम लिखते थे क्या? ट्रांसफर इनटू होस्ट सेल, एंड देन फिर हम लिखते थे ट्रांसफर ऑफ होस्ट सेल, उसके बाद कल्चरिंग ऑफ होस्ट सेल, और फिर हम लिखते थे 8th स्टेप, दैट इज डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस, ठीक है। तो ये 6 में ही कर दिया, अपन 8 लिखेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में 8 स्टेप में दिया है, ठीक। तो ये यहाँ पे दिया है डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस को। डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में हम क्या करते हैं? बेसिकली हम हमारे प्रोडक्ट को आइसोलेट करते हैं, पैक करके मार्केट में बेचते हैं। ये सारा चीज कहाँ पे चलता है? बायोरिएक्टर्स। क्या होती है इनकी कैपेसिटी? 100 to 1000 लीटर्स। इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है हमको किसमें? बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में, ठीक। जहाँ पे हमको मेन फोकस क्या देना है? 2 प्रोसेस में, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, PCR, और अलग अलग टूल्स, अलग अलग प्रोसेस। तो यहाँ पे अपन 3 चीज़ें देखे है ना। व्हाट इज द प्रिंसिपल? जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। व्हाट आर द टूल्स? RE, ligase, vector and our host, ठीक। व्हाट आर द प्रोसेस? प्रोसेस में 8 के 8 स्टेप, जहाँ पे 2 प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड PCR। क्लियर? तो यहाँ तक हमको रखना है हमारा प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। ओके, थैंक यू।